ब्रेक के बाद एक बार फिर से मौजूद हूं मैं सुनीता, लेकर आपके लिए ये खास सेगमेंट करियर मंत्रा में, जिसमें हम बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स की जिनका इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ और आपके करियर पर। आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डर को कैसे ओवरकम करें, फियर को कैसे ओवरकम करें। कई बार हमने सुना है डर के आगे जीत है, लेकिन उस जीत को हासिल करने के लिए सबसे पहले अपने डर को पहचानना होगा और उसे खत्म करना होगा। कैसे हो सकता है ये और इसका कितना रिलेशन है आपके करियर से, आपके करियर ग्रोथ से, ये आज समझने की हम कोशिश करेंगे। एक बार फिर से हमारे खास मेहमान, हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट और बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर प्रोफेसर संजय बियानी हमारे साथ हैं। वेलकम सर। वेलकम मैम। डर के आगे जीत है, लेकिन ये जीत तब हासिल होगी जब डर खत्म होगा। डर को कैसे खत्म करें, फियर को कैसे खत्म करें? आपने बहुत सही बोला है, डर के आगे जीत है। मैं इसको दूसरी तरह से कहूंगा, जो डर गया समझो मर गया। चलिए, लोगों को यहाँ गब्बर भी याद आ गया होगा। क्योंकि वो मरते नहीं है। हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग 50% मरे हुए हैं, कोई 20% मरा हुआ है, कोई 70% मरा हुआ है। मुझे लगता है कि करेज ही लाइफ है और फियर ही डेथ है। जो 100% डर गया समझो अब वो मर गया। तो कैसे मरने से बचें, कैसे इस डर को खत्म करें और इसका कितना और कैसा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे करियर पे? हर चीज का कोई जवाब है, पर मैं हमेशा कोशिश रहती है, क्योंकि मैं एज ए काउंसलर भी अपनी चीजों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हर चीज का एक परफेक्ट जवाब होता है। अगर वो परफेक्ट जवाब आपके पास है तो आपकी अप्रोच हमेशा सही डायरेक्शन में जाती है। तो मैंने जब इसका परफेक्ट जवाब, क्योंकि यूथ में कॉमन प्रॉब्लम देख रहा हूँ, फियर। एग्जाम में जा रहे हैं फियर के साथ में, इंटरव्यू देने जा रहे हैं फियर के साथ में, स्टेज पे परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं फियर के साथ में, और उनकी पूरी परफॉर्मेंस उससे हार्म हो रही है। इसका फंडामेंटल कारण जो मुझे समझ आया वो है फेथ की कमी। फियर और फेथ का बहुत बहुत रिलेशन है। अगर हमारा फेथ बढ़ने लगेगा तो हमारा फियर कम होने लगेगा। कुछ लोगों की हमेशा ही आदत होती है कि हर किसी पे डाउट ही करेंगे। क्लास में बैठ गए तो टीचर पे डाउट, अगर ऑफिस में आ गए तो अपने बॉस और अपने सीनियर्स पे डाउट। सो कुछ लोगों की हैबिट ऐसी हो जाती है कि पूरी पर्सनैलिटी एक दब्बू किस्म की बन जाती है। तो अगर वास्तव में हम चाहते हैं कि हम करेज के साथ जिए, पावर के साथ जिए, एनर्जी के साथ जिए और इस लाइफ को 100% जिए, तो हम डर खत्म करें। यस। लेकिन अब ये समझने की कोशिश हम करते हैं कि ये डर आखिर क्या है, कहाँ से शुरू होता है और इस चिड़िया का नाम डर क्यों है? तो डर जो है वो मेरा मानना है कि कोई बाहर से नहीं आता, ये डर अंदर से आता है। और वास्तव में देखा जाए तो हमारी सारी पावर हमारे अंदर ही है। डर को बारे में कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इसे आइंस्टाइन से रिलेट करूं। आइंस्टाइन ने एनर्जी का फॉर्मूला दिया। आइंस्टाइन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी दिया गया, उन्हें फिजिक्स का फादर भी बोला जाता है। तो आइंस्टाइन ने जो फॉर्मूला दिया, मैं इसे फिजिक्स से भी रिलेट कर रहा हूं। आइंस्टाइन सेज E=mc²। एनर्जी का फॉर्मूला है मास एंड वेलोसिटी। मास, m का मतलब मास और c² का मतलब उनका था वेलोसिटी। मुझे लगता है ये जो, इसको हम साइकोलॉजी से भी अगर रिलेट करें तो वी कैन इजीली रिलेट विद द साइकोलॉजी। हमारी बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बॉडी के साथ जो ये फ्रीक्वेंसी चल रही है डेली, जो वेलोसिटी है फीलिंग के रूप में, ये अगर डर के रूप में है तो हमारी बॉडी को डाउन कर देती है, हमारे को कुछ करने ही नहीं देती, हमें खत्म कर देती है। लेकिन ये वेलोसिटी यदि करेज वाली है तो हमारी बॉडी हमेशा एक्टिव रहेगी, हम अधिक एफिशिएंटली काम कर सकेंगे। सो अगर हमारे को वास्तव में इस जिंदगी को उत्साह के साथ जीना है तो हमारे को इस डर का तो सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। और यूथ की सबसे बड़ा यदि डिस्ट्रक्शन यदि है तो वो फियर है। फियर को ओवरकम करने के लिए उन्हें फेथ एलिमेंट को अपनी लाइफ में बढ़ाना ही पड़ेगा। चलिए, यानी कि डर को खत्म करना होगा। आपने डर क्या है वो भी समझा दिया। फेथ रखें, विश्वास बढ़ाएं, डर खत्म होगा। लेकिन वाकई इसे इम्प्लीमेंट करना क्या इतना आसान है? वो फेथ कैसे बढ़ाएं हम, वो विश्वास कैसे बनाएं दूसरों पर? देखिए, मुझे लगता है हमने डिफिकल्ट क्वेश्चन के तो आंसर ढूंढ लिए हैं, लेकिन आसान जो चीजें थी, जो फंडामेंटल चीजें थी, जो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने वाली बातें थी, उन पे हमने ध्यान देना कम कर दिया है। फेथ को बढ़ाना बहुत आसान है। देखिए, ये पूरा यूनिवर्स कितना खूबसूरत बना हुआ है। सूरज और चंद्रमा का संतुलन है, पृथ्वी और सूर्य की भी एक रिलेशनशिप है। रोजाना सुबह नई चिड़िया निकलती है और उड़ती जाती है। रोजाना नए एग्स तैयार हो रहे हैं और उस एग से बर्ड्स निकल रही है और उड़ रही है।
रोजाना नए फ्लावर क्रिएट्स हो रहे हैं। आज भी हमारे गार्डन के अंदर 50 नए फूल खिले हुए हैं। ये सब काम क्या इंसान करता है? क्या ये इंसान की हैसियत है उसकी कि एक रोज का फूल उसको दे, मतलब ऐसा एक फूल क्रिएट करके दे दो? मुझे लगता है अगर 10 साइंटिस्ट भी मिल जाए तो उसका 10% भी उसके आसपास तक नहीं कर सकते। इतना सब कुछ होने के बाद में भी हमारा फेथ एलिमेंट वीक है। हम ईश्वर पे पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाते। उस यूनिवर्सल पावर से जो ये सब चीजें मैनेज कर रही है, उस पावर पे हम लोग यकीन नहीं कर पाते, फेथ नहीं कर पाते और उसके प्रति ग्रेटफुल नहीं हो पाते। और इस वजह से जब हमने किसी में कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं तो फिर वो हमारे न्यूटन लॉ काम करता है। जब हमने कुछ दिया नहीं तो हमारे पास कुछ आया भी नहीं, क्योंकि कुछ आने के लिए पहले कुछ देना पड़ता है। तो अगर हमने फेथ आगे बढ़कर दिया कुछ सही जगह पर, जैसे हम नहीं कहते हर किसी पे फेथ दे, लेकिन एटलीस्ट कुछ जगह तो हम आसानी से दे सकते हैं और वो देना भी चाहिए। कभी कभी उस अलमाइटी को शुक्रिया भी कर देना चाहिए जिसने हमें मगरमच्छ या चमगादड़ नहीं बनाया, नहीं तो हम अभी उल्टे लटके रहते। हम इंसान हैं। वेरी ग्रेटफुल। यानी कि हमारे आसपास जो पावर है हम उसे भी महसूस करें, उस पर फेथ रखें। क्या यहाँ ये इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है कि उस पावर पर तो विश्वास करें, फेथ रखें, उससे ज्यादा खुद पर विश्वास रखें, खुद पर फेथ रखें? आपने बहुत सही बोला सुनीता जी, लेकिन खुद पे फेथ इतनी आसानी से आता नहीं, क्योंकि जब तक बीज बोते नहीं फसल उगती नहीं। अगर फसल लानी है तो पहले बीज डालने पड़ते हैं। अगर हमारे को हमारे पे विश्वास लाना है तो हमें पहले विश्वास आगे बढ़कर देना होगा। ईश्वर पे, माँ बाबू जी पे दे सकते हैं बिकॉज दे आर वेल विशर्स, लेकिन माँ पे भी कहते हैं कि नहीं डाउट है, यू डोंट नो माँ व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी, जबकि हकीकत ये है कि उनके पास 20 साल से अधिक तजुर्बा है एटलीस्ट। सो अपने पेरेंट्स पे फेथ ना करना, गॉड पे फेथ ना करना। इवन मेरे को लगता है अगर इन दो पे भी नहीं करने हैं ना तो कम से कम एक जगह तो फेथ कर ही लीजिए, वो है लॉ ऑफ कर्मा। अगर आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बिलीव करते हैं तो कम से कम कंसिस्टेंटली वर्क तो करिए। अगर आपको लॉ ऑफ कर्मा पे भी बिलीव हो गया तो भी वो भी आपको आपका कॉन्फिडेंस से जोड़ देगा, वो भी फियर खत्म कर देगा। हमें उस पर भी बिलीव नहीं है, हम हमारा बिलीव आएगा कैसे? ना हम अपने काम पे विश्वास कर पाते हैं, ना हम अपनी सोसाइटी, अपने पेरेंट्स पे विश्वास कर पाते हैं। बिल्कुल कंसिस्टेंटली पढ़ना जरूरी है, पढ़ना सही डायरेक्शन। और ये चीजें नेगेटिव हमें बनाती जाती हैं, कहीं ना कहीं एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हमारे अंदर पैदा हो जाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता, ये वो क्यों करेगा मेरे लिए। इन सब चीजों को ओवरकम करना होगा। सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो प्लीज न्यूटन के लॉ को तो अप्लाई कर लीजिए। कुछ देने से कुछ आता है, गेहूं बोने से गेहूं आता है और बाजरा बोने से बाजरा आता है और चावल बोने से चावल आता है, पर सब 10-10 गुना आता है। मैं न्यूटन से एक जगह डिसएग्री हूं। न्यूटन सेज एवरी एक्शन विल गिव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मुझे लगता है नो, एवरी एक्शन विल गिव मोर देन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन से हमारे को मल्टीपल चेन रिएक्शन, इसी कारण हम अभी इस अर्थ पे 700 करोड़ लोग हो गए, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो मल्टीपल चीजें लौट कर इस यूनिवर्स में वापस आती है। सो अगर हम चाहते हैं कि वास्तव में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े तो हमें धीरे धीरे ये हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। फेथ। धीरूभाई अंबानी का फेथ एक डिफरेंट तरह का था, नारायण मूर्ति का एक डिफरेंट तरीका, बिल गेट्स का अलग तरह का कॉन्फिडेंस था। और ये सब फेथ उनका इसीलिए आया था कि उन्होंने लोगों पे फेथ करना सीखा। अगर हम भी अगर फेथ बढ़ाएंगे, फेथ एलिमेंट को लाएंगे, रोजाना उठने के बाद हम ईश्वर को, अपने पेरेंट्स को और अपने कर्म को अगर हम वास्तव में बिलीव के साथ जोड़ लेंगे तो मुझे लगता है यही चीज आत्मविश्वास के रूप में वापस आ जाती है। चलिए, तो काफी इम्पोर्टेंट ये आपका मैसेज रहा है एंड आई होप कि जो भी व्यूअर्स इन बातों को सुन रहे होंगे इसे जरूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट है ये। और इन चीजों पर हम दरअसल सोचते भी नहीं कि क्या हम ऐसा फील कर रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है। अच्छा, कमाल की बात है, एवरीडे लाइफ में हो रहा है, हर पल हो रहा है, हर घंटे में ये प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल, लेकिन अब आपकी बातें सुनने के बाद आई होप कि हमारे व्यूअर्स इन चीजों को सोचेंगे और इसे जरूर अप्लाई भी करेंगे, क्योंकि इसका बहुत फायदा निकलने वाला है। अगर आप इतनी छोटी छोटी बातों को भी आंकें और समझें कि आखिर इसका आउटपुट क्या मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर बियानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। करियर मंत्र में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। एम्बिशन तो है बट प्लान नहीं। शुड आई गो फॉर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग? सब कंफ्यूज करते हैं बट सॉल्यूशन कोई नहीं देता। आपको भविष्य की चिंता सताती है तो आप प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्या करें, किस चीज से दूर रहें। आइए मेरे साथ, मेरे शो में मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। दूर तक फैला रेगिस्तान, भव्य राजमहल,
मजबूत किले और लोक संगीत के रंग एक नए अंदाज में। देखिए शान राजस्थान, शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। प्रायोजक केश किंग आयुर्वेदिक औषधीय तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं माधुरी कराल। शुरुआत करते हैं न्यूज 5 की 2 मिनट में 20 अहम खबरों के साथ। प्रदेश भर में मैगी की जांच हो रही है। जांच रिपोर्ट स्वास्थ्य भवन पहुंच गई है और किसी भी समय रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी। स्वास्थ्य निदेशक बीआर मीणा ने कहा है कि जांच रिपोर्ट में चाहे जो हो, लेकिन राजस्थान में मैगी पर बैन रहेगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मैगी के बाद प्रदेश में अन्य खाद्य पदार्थों की भी जांच की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जोधपुर में कहा कि जोधपुर एम्स में स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं मैगी विवाद पर नड्डा कुछ भी कहने से बचते दिखे। जोधपुर में आज स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ और उद्योग मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने महात्मा गांधी अस्पताल में जन सुविधाओं का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने उम्मैद अस्पताल में जननी सुरक्षा योजना के 2 वार्डों का भी लोकार्पण किया। जयपुर में दिल्ली हाईवे पर सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग इसमें से घायल हो गए, जिनका निम्स अस्पताल में इलाज जारी है। प्रतापगढ़ जिले में 1 महीने के अंदर हुए 4 सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जी राजस्थान न्यूज की खबर का एक बार फिर असर। जी राजस्थान न्यूज ने हनुमानगढ़ में खुलेआम चल रही सट्टेबाजी की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और शहर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। हनुमानगढ़ में जंक्शन पुलिस ने ब्लैकमेल करने वाले गिरोह से जुड़ी महिलाओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। महिलाएं किसी न किसी बहाने से लोगों को घर पर बुला दी थी। उसके बाद पुलिस थाने में छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज करवाने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर दी थी। बीकानेर में एक वन्य जीव प्रेमी को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हिरण की जान बचाने की खातिर एक ग्रामीण शिकारियों से भिड़ गया, लिहाजा दबंग शिकारी लालाराम जाट की जांग में गोली मारकर फरार हो गए। बीकानेर रेलवे आरक्षण केंद्र पर भी